स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो देखो, इसके हमने 2 तक कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दे रखा है, अब आपको फाइंड करने हैं इस फिगर के अंदर इंटीरियर एंगल। तो देखो, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे, जो ये देखो, ये पी एंड क्यू आपकी लाइन दे रखी है आपको। अब ये पी और क्यू लाइन पे देखो 4, 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल है, एंगल अंदर की तरफ बने हुए हैं ना। तो हमारी इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। इसके बाद एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो बाहर की तरफ हैं। तो देखो 1, 2, 7, 8 हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 7, 8। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। अब चाहो तो बुक में भी लिख लेना, ठीक है ना, वरना आपको कॉपी में करना है, वो ज़्यादा सही रहेगा, कॉपी में कर लेना। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसके अंदर भी एक फिगर दे रखा है। देखो, लुक एट द गिवन फिगर एंड नेम। अब आपको एक फिगर दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट फिगर बना लेते हैं। डी पी हो गया आपका, सी है, ई, ए हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपको क्या आ गया, एफ। ये आपको फिगर गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसके एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल सी बी डी। अब देखो, आपको सी बी डी का क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, देखो सी बी डी, सी बी डी ये एंगल है आपके पास। अब आपको इसका एडजेसेंट एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो क्या हो जाएगा, एक तो अपना ये है ना, इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एक तो अपना हो जाएगा एफ बी डी, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये और ये मिलके बने हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और डी कॉमन है ना इसमें। अगर हम ये बात करें तो देखो एफ बी डी, एक हमने ये ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, सी बी डी। इसका तो आपको बोला ही है, तो इसके साथ का क्या बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, तो एफ बी डी ये हो जाएगा। और सेकेंड अपना क्या हो जाएगा, सी बी ई ये हो जाएंगे। देखो बाकी के तो नहीं है ना, क्योंकि तो बहुत अलग हो गए, ये कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन क्या है, यानी कि एक बार तो हमारी ये बन रही है, देखो सी बी अगर हमारी लाइन कॉमन आ जाएगी, सी बी हम अपने कॉमन आ जाएगी, तो फिर हमारे एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, इसके थ्रू ये हो जाएगा सी बी ई। तो क्या हो जाएंगे इसके एडजेसेंट एंगल, हम क्या लिखेंगे, इजिकल टू, लिखो कितना आ जाएगा, एक तो अपना सी बी ई और एक अपना क्या हो जाएगा, सी बी डी। अब देखो बी डी के कॉमन क्या है अपना, एफ बी डी। तो आप क्या लिख लोगे, एंगल एफ बी डी एंड सेकेंड अपना क्या हो जाएगा, देखो सी बी ई। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी बी ई, इस तरीके से हो जाएगा। वापस से समझो, एडजेसेंट एंगल मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सी बी डी, तो इसमें देखो बी डी को अगर अपन कॉमन बनाएंगे तो इसके एक और एंगल बन गया ना अपना एफ बी डी, ये वाला एंगल हो जाएगा। उसी तरीके से इसके साथ कॉमन क्या ये है, तो सी बी ई ये कॉमन हो जाएगी। इस तरीके से दोनों निकाल लो। इसके बाद है बी, अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको बताना है वर्टिकली पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो जब भी कोई टू लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो उसे हम क्या बोलते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ये लाइन इस लाइन से क्रॉस हो रही है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, सी बी ई, इसके वर्टिकल हो जाएगा एफ बी डी के। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल
एफ बी डी, देखो एफ बी डी इज क्या हो जाएगा हमारा सी बी ई एंड एंगल सी बी ई, ये हो जाएगा। इसके बाद और देखो और कुछ बन सकता है, एक तो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो गया, एक एफ बी, देखो ये करा हमने क्रॉस, ये किया हमने क्रॉस, है ना। तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया वर्टिकल, हमने लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसके बाद के जो बचे, देखो ये वाला बचा ना, ये यहाँ से करेंगे तो ये एंगल, ये भी तो आपस में वर्टिकल है, तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, एफ बी ई, क्या लिखेंगे, एफ बी ई एंड अब इसके वर्टिकल क्या है हमारा, डी बी सी या सी बी डी ऐसे भी बोल सकते हो ना। क्या जाएगा हमारा सी बी डी, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकल है तो इसके ये भी वर्टिकल मिलेगा ना हमको। इसके अलावा और कुछ है कि अगर देखो हम इसकी बात करें सिर्फ, तो आगे लाइन तो कोई ड्रॉ ही नहीं है, अगर ये आगे तक बड़ी होती तो फिर हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ कितने अपने पास 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, 3 लीनियर पेयर। देखिए 3 लीनियर पेयर, अब ये क्या होंगे अपने, इसमें देखो लीनियर पेयर क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन जिस पर अपने एंगल कितना बनेगा 180। तो अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो एक तो अपना क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, और ये लाइन क्या है, सीधा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एफ बी डी और डी बी सी, इन दोनों को आप जब लिखोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो इसका प्लस और इसका प्लस, ये दोनों प्लस करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो 3 लीनियर पेयर एंगल लिखना है आपको, तो पहले क्या लिखोगे, एफ बी डी एंड सी बी डी, सी बी डी एफ बी डी, ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें एक और की, तो अब अपने पास कितना है एंगल, देखो ए बी एफ, ये वाला एक एंगल हमने लिया, तो ए बी एफ इसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ए बी एफ, ए बी एफ, और देखो ए बी सी अगर हम लेंगे तो ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा देखो ए बी एफ या एफ बी ए कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर हम ए बी सी ये लें तो ये भी कितना है 180, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। अब इसको छोड़ के किसको लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा सी बी ई, और एक हम क्या ले रहे हैं ई बी एफ, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तभी अपना क्या जाएगा, लीनियर पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो इसे आपको लिखने सिर्फ 3 है, ऐसे तो हमारे पास लीनियर पेयर इसमें और भी हैं 3 से ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 3 के लिखना है, इसलिए आप कोई से भी 3 लिख लो, ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रही हूँ वही लिखो, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। जैसे देखो पहले वाला लिख लिया हमने, ये एंगल और इस एंगल को साथ लिख लिया, हो गया। सेकेंड लिखते हैं बताओ, अब देखो एफ बी ए एंड, अब देखो एफ बी ए यहाँ तक आ गए हम, तो ये पूरा लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम सी बी ए या ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी। अब थर्ड एक और लिखना है हमें। अब देखो एक और, अगर आप ऐसा चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे एफ बी डी ये एंगल और एक पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है, एफ बी ई ये एंगल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एंगल एफ बी डी एंड, देखो ये लिया ना यहाँ से यहाँ तक, तो बाकी का ये वाला ले लो एफ बी ई। अभी देखो 3 लिखने थे तो हमने 3 लिख दिए, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन अगर आप बोलो इसके अलावा भी मैम बता दो, तो देखो फिर मैं वर्बली बता रही हूँ, ये लिखा ऐसे भी ले सकते हैं अपन कि देखो हम क्या लेते हैं, ये ए बी सी इसको ले लो, तो इसके साथ क्या लिखते हैं अपन एफ बी ए और कितना हो जाता है अपना ए बी सी, और इसको ले लिया अपन ने तो एफ बी ई और ये कितना हो जाएगा ई बी सी, ऐसे हो गया। यानी आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन लेके कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाना चाहिए, 180 आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डी को भी अपन यहीं कर लेते हैं, 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल।
3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आपको लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे, अभी अपन ने लिखी थी, तो एफ बी डी, आप क्या लिखोगे एफ बी डी। अब इसके क्या हो जाएगा, एफ बी ए, इसके हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन ये हो गया ना, तो एफ बी डी और एफ बी ए, तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे, तो इसको लिखो एफ बी डी एंड एफ बी ए, ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो ए बी ई है ना, देखो एडजेसेंट एंगल ए बी ई और ई बी सी, इन दोनों को अगर हम लेते हैं तब भी हमारे क्या एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि कॉमन आर्म कितनी अपनी बी ई, तो अपन सेकंड का लिख सकते हैं ए बी ई एंड सी बी ई, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो सी बी ई लिखो या ई बी सी लिखो, एक ही है। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट ए एफ ई, नेक्स्ट देखो ना 3 लिखना है ना आपको, देखो एफ बी ई एंड क्या हो जाएगा अपना एंगल एफ बी ए, ए लिखो आप एफ बी ए, और एंगल कितना हो जाएगा अपना ए बी ए, एफ बी ए, एफ बी ए बी ई और एफ बी डी, तो कितना हो जाएगा अपना एफ बी ए बराबर ए बी ई, अपन ने लिख लिया। देखो 3 लिखने थे, हमने 3 लिख दिए। वापस से देख लो, देखो एडजेसेंट यानी कोई भी एक वो नाम कॉमन आनी चाहिए अपनी, एफ बी डी ये है, इसके साथ कॉमन अपन ने क्या कर दिया एफ बी ए, ये कॉमन हो गया अपने, एफ बी कॉमन हो गई इसमें। फिर हम करेंगे ए बी ई, तो क्या हो जाएगा सी बी ई, ये कॉमन हो जाएगी बी ई, सेकेंड लिख दें। फिर एफ बी ए ये लिए हमने, तो इसके साथ क्या हो जाएगा अपना ए बी ई, ये दोनों हो जाएंगी। पहले देखो ये दोनों ली, फिर ये दोनों ली, अब उसके बाद ये दोनों ले ली। तो इस तरीके से हम 3 एडजेसेंट एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है 5, इन द गिवन फिगर लाइन एल एंड एम आर intersected by transversal and find। अब देखो सबसे पहले अपन फिगर बना लेते हैं। इस लाइन को अपन बोलेंगे एम, ये लाइन अपनी क्या है एम है। एंगल एच, एंगल जी, एंगल एफ और एंगल ई, और ये जो लाइन है अपनी एम लाइन। इसके अब एक लाइन और भी कट कर रही है यहाँ पर, इस लाइन को अपन बोलेंगे एल लाइन। ये कितना हो जाएगा अपना ए बी सी और डी, ये हो जाएगा। तो देखो लाइन एल एम एन आपको गिवन है, और ये एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच ये आपको दे देना है। अब आपको क्या करना है, तो ए है आपका द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। देखो द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो इसे आप कैसे फाइंड करोगे, बताओ। z बनेगा, z देखते हैं अपन हमेशा कि z कैसे बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब ये लाइन ऐसे देखोगे आप, है ना, ये 2 लाइन है। अब देखो z बनाओ, ये देखो z बन गया, तो a और f यानी अपोजिट वाली देखते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी a f और d e, तो देखो ऐसे करेंगे तो z बन रहा है d e, तो ये दोनों अपने क्या हो जाएंगी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, है ना। तो ये तो क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर,
और फिर हमें बाहर वाले भी लिखने एक्सटीरियर, इंटीरियर वाले लिख लोगे आप, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखो इसने सिर्फ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बोला है ना, इसने बोला एक्सटीरियर ना बोला एक्सटीरियर, तो हम दोनों ही लिख देंगे। इंटीरियर एंगल बोलो तो ए और जेड अपोजिट वाले देखते, ए और एफ है ना, एंगल ए क्या हो जाएगा एंड एंगल एफ। सेकंड डी एंड ई, तो हम क्या लिखेंगे एंगल डी एंड एंगल ई, ये हो जाएंगे। तो ये तो हमारे इंटीरियर हो गए। अब हम एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर क्या हो जाएंगी, ये डी है ना, देखो ये जेड बन रहा है, ये डी इसके अपोजिट वाले बी से, सॉरी बी है ना अपोजिट वाले जी से, तो एंगल बी एंड एंगल जी हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट देखो ये सी है और ये क्या है एच है, तो क्या हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल एच, ये सी हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा एच। तो हमने क्या लिख लिया अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स लिख दिए। इंटीरियर एक्सटीरियर इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से डिफाइन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है आपके द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो करस्पॉन्डिंग से एंगल लिखने हैं आपको, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले देखो ए एच और बी ई, ये सब क्या है अपने करस्पॉन्डिंग है, तो आप क्या लिखोगे एंगल ए एंड एंगल एच। देखो ए एच और बी ई कॉमा, अब सेकेंड क्या हो जाएगा अपना एंगल बी एंड एंगल ई। देखो ये इसे करस्पॉन्डिंग है, ये इसे करस्पॉन्डिंग। अब इसी तरीके से सी एफ के करस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंड एंगल एफ। और थर्ड क्या हो जाएगा एंगल डी एंड एंगल जी, एंगल डी एंड एंगल जी। इस तरीके से आप लिख लोगे, तो ये सब अपने क्या आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या है क्वेश्चन सी, पेयर्स ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आपको देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अब आपको लिखना है तो कितना हो जाएंगे, देखो सेम साइड के इंटीरियर एंगल लिखना है तो ए और ई, ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल है ना ए ई, और इधर की तरफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एफ। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ए एंड एंगल ई। देखो सेम साइड बोला है इसलिए सेम साइड यानी उधर की तरफ, तो ए और ई हो जाएंगे, और एक सेम साइड इधर है डी एफ, मैं लिखेंगे एंगल डी एंड एंगल एफ, ये हो जाएगा। इसके बाद डी है आपका पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आपको एक्सटीरियर एंगल लिखना है, और क्या लिखना है वो भी सेम साइड के। तो एक्सटीरियर एंगल सेम साइड के क्या हो जाएंगे अपने, देखो ये तो इंटीरियर थे तो एक्सटीरियर क्या है बी और एच, हम क्या लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल एच। सेकंड क्या है अपना एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी, तो ये हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 5 कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, अल्टरनेट एंगल भी फाइंड हो गए, अपोजिट होते ए और एफ, डी और ई, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर है तो बी का जी के साथ, सी का एच के साथ, करस्पॉन्डिंग पेयर है तो ए एच बी ई, डी जी सी एफ, ये हो जाएंगे। उसके बाद पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो देखो ये लाइन है अपनी, ये लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन इज़ अ ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो इसके अंदर सेम साइड के क्या हो जाएंगे ए ई और डी एफ। और इसके बाद एक्सटीरियर साइड के लिखने हैं आपको सेम साइड के,
तो क्या लिखोगे बी एच और सी जी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज अपनी 5.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।